करोगे आप। अब 1 आवर का चार्ट फ्रेम है तो आपको एक कैंडल 1 घंटे बाद ही बने। Hey guys, welcome back to your Stock Alpha channel. How to manage risks and psychology. Psychology. Hey guys, तो आज रिक्स और साइकोलॉजी ये टॉपिक बात करेंगे क्योंकि इसमें 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। तो रिक्स आपको मैनेज करना है तो सिंपल से आपको आना चाहिए ट्रेडिंग करना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा क्योंकि ट्रेडिंग करना ही नहीं आएगा, एंट्री एग्जिट करना ही नहीं आएगा, तो क्या रिक्स मैनेज करोगे, क्या पोजीशन करोगे। इसलिए पहले डीमेट अकाउंट खोलो और उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मतलब अपनी आप जब डीमेट अकाउंट खोलो और रियल अकाउंट खोलो, ऐसा नहीं कि पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपका साइकोलॉजी उसमें फंस जाएगा, नहीं आप सीख पाओगे। आप रियल अकाउंट खोलो, मैक्सिमम 2 या 3 हजार लाओ पैसा, 2 से 3 हजार से ज्यादा नहीं, 2 हजार 3 हजार। और वही मार्केट में जब घुसो तो आप ये सोच के घुसो कि ये पैसा आपका रिटर्न नहीं आने वाला है, मतलब मार्केट से आप पैसा नहीं निकालने वाले हो। ठीक है, ये सोच के घुसो, क्योंकि ये सारे पैसा आपको बाद में जब आप सीख जाओगे तब आपको रिवॉर्ड में मिल जाएगा ये पैसा। बट आपको पहले साइकोलॉजी को मेंटेन करना आना चाहिए, इसलिए आप पहले मार्केट में 2-3 हजार लाओ, उसको डुबाने की कोशिश करो, अपने से डुबाने की कोशिश करो। मैं तो यही बोलता हूँ, अपने से डुबाने की कोशिश करो। गलती करोगे सीख जाओगे, गलती करोगे सीख जाओगे, आप प्रैक्टिस करके ट्रेड लो, फिर सीख जाओगे। उसके बाद आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से इतना लॉस कर लोगे, आपको लॉस पता है, आपको पता चल जाएगा कि आपका लॉस क्यों हो रहा है। पहले तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे चार्ट पढ़ना नहीं आता इसलिए लॉस हो रहा था। आप क्या करोगे, सिंपल जाओगे यूट्यूब पे, वीडियो देखोगे, मेरा देखोगे या किसी का भी देखोगे, आप सीखोगे कि चार्ट कैसे रीड किया जाता है, चार्ट में इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, सपोर्ट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सारे एसएमसी कॉन्सेप्ट क्या क्या मार्केट में काम करता है, क्या इंडिकेटर काम करता है, किस बेस पे मार्केट काम करता है, किस बेस पे पोजीशन लिया जाता है मार्केट में, ये आप सीखोगे। तो जिससे क्या होगा, मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस कैसे काम करता है, आप प्रॉफिट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। दूसरा, आपको फिर सीखोगे आप कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे मेंटेन किया जाता है। आप तो ये सीख गए, चार्ट को भी पढ़ना सीख गए, ठीक है। साइकोलॉजी पे पहुंचते हैं, उस पर कैसे मेंटेन आप करोगे। जैसे आप कब तक मार्केट में होल्ड करोगे, कब तक एग्जिट करोगे, कब निकलोगे, तब जो आप 2-3 हजार रुपया लेके आओगे मार्केट में, उससे आप ट्रेड लोगे। ठीक है, तो ट्रेड लोगे तो आपको कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, कुछ ट्रेड मैक्सिमम ट्रेड तो आपको प्रॉफिट में भी जा सकता है, लॉस में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके। तब आप जब इसमें ट्रेड लोगे, अब जब इसमें ट्रेड लोगे मार्केट में, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि मार्केट में जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका पोजीशन जब बना रहे हो तो किस एरिया पे बना रहे हो। जैसे आप यहाँ पे पोजीशन बनाए तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ लगाएंगे कि नहीं भी लगाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ये होता है साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी के थ्रू सोचो कि ये कैंडल के लो पे लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। ठीक है। अब आपको होल्ड कब तक करना है मार्केट में, ये इंपॉर्टेंट है। आप जितना पेशेंसली बैठोगे उतना अच्छा प्रॉफिट करोगे। आप अब 1 आवर का चार्ट फ्रेम है तो आपको एक कैंडल 1 घंटे बाद ही बनेगा, तो आपको कम से कम ये 3 कैंडल बनने में आपको 3 घंटा लग गया, तो 3 घंटा आप होल्ड कर सकते हो, पेशेंस है, कर सकते हो तो ही आओ ट्रेडिंग में, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। कर सकते हो तो आगे बढ़ो, नहीं कर सकते तो वीडियो छोड़ के अपना जा सकते हो, कि जो सीखना चाहते हैं मैं उसी को सिखाऊंगा। तो आप ये देखो कि जब ये 3 कैंडल बना तो मार्केट में आप यहाँ पे एंट्री बनाए तो आप पेशेंसली बैठ सकते थे, मार्केट में बैठे तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला। ये होता है स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड, रिक्स और रिवॉर्ड। यहाँ पे आपका रिक्स था इतना, कम से कम इसमें आपको मैक्सिमम $5 $10 का मानते हैं, बस ऐसे इसको अच्छे से निकालेंगे तो ज़्यादा ही हो सकता है। मान लेते हैं कि आपका $10 का रिक्स है, आपको रिवॉर्ड कितना मिला, मैक्सिमम $50 को रिवॉर्ड मिल गया। आपका जाता तो कितना जाता है, $10 जाता। बिटकॉइन का चार्ट है इसलिए डॉलर में बात कर रहा। $10 मैक्सिमम वही 1,000 आपका लॉस जाता। प्रॉफिट कितना करते हैं, $50, मैक्सिमम 500, कुछ ऐसी 500-600 प्रॉफिट आपका होता। तो आपका कितना जाता, मतलब 5 से 6 हजार आपका प्रॉफिट होता, 1,000 लॉस होता। आपके पास कैपिटल कितना था, 3,000, तो आपका 1,000 गया। अगर मान लीजिए लॉस किया तो आपके पास 2,000 बचा। ओके। तो इतना नहीं रिस्क लेना है, रिस्क लेना कितना आपको लेना है, आपके कैपिटल का 10 से 20% रिस्क था। आपके पास 3,000 है तो मैक्सिमम आपको लेना है 500 से लेके 300-400 का रिस्क। अब इस कैंडल का पूरा लो पे मत लगाओ, आप इसके बीच में लगाओ। ठीक है। बट ऐसे एकदम बीच में भी आपका यहाँ पे ज्यादा रिस्क होता है। जब आप बीच में किसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि चांस होता है मार्केट कभी भी रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट कंटिन्यू करता है, क्योंकि जब
इसलिए आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा कैपिटल आपको ज्यादा ही लगेगा डॉलर में ट्रेड करना है तो। लेकिन कैंडल जब भी तो जो कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो उसके नीचे ही लगाओ, उसके लो पे लगाओ, उसके हाई पे या बीच पे लगाओगे तो स्टॉप लॉस खाना ही है। ये होता है साइकोलॉजी। इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा लॉस का रिस्क उठाना पड़ेगा, बट लेकिन आपका पोजीशन, आप रहोगे पोजीशन में टिके हुए, एग्जिट नहीं कर जाओगे स्टार्टिंग गेम में, आप टिके रहोगे। स्टॉप लॉस लग जाएगा, अगर अगर बीच में आप लगाओगे फिर आप सोचोगे कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आपका पोजीशन एग्जिट हो जाता है, फिर मार्केट आपके फेवर में चल जाता है, जिससे आपका साइकोलॉजी घसकेगा, आपका दिमाग घसकेगा, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो फिर बैठ के कुछ नहीं करिएगा, झक मारिएगा मार्केट में। मार्केट में बैठ के देखने से कोई फायदा नहीं है, मार्केट में जब तक खुद उतर के खेलोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है। क्रिकेट में बैठ के देखने पे कोई मजा नहीं आता है, देख के चिल्लाने से कोई मजा नहीं है, खेलोगे तब समझ आएगा कि कितना हार्ड होता है क्रिकेट खेलना। चिल्लाओगे कि वो ऐसा नहीं मार रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो आपको नहीं समझ आएगा कि मार क्रिकेट क्या कर रहा है, क्रिकेट में हो क्या रहा है। क्रिकेट में आपको पता नहीं चला कि बॉलर कैसे बॉलिंग कर रहा है कि बैटर नहीं मार पा रहा है। जब आप बैटिंग उतरो तब वो बॉलर बॉलिंग करेगा तब आपको समझ आएगा, तब कि बॉलर हैवी में बहुत प्रेशर पे बॉलिंग कर रहा है और ऐसा बॉलिंग कर रहा है कि बॉल घूम जा रहा है, जिसके कारण बैटर को नहीं समझ आ रहा है, इसलिए बैटर नहीं मार पा रहा है। आप साइड से चिल्ला रहे हो कि मार क्यों नहीं रहा है, उल्टा सीधा उसको बोल रहे हो, बट आप लाइव जब वहां पे उतरोगे उसकी जगह पे खुद को रखोगे तो आप समझोगे। ठीक है, इसलिए अब मैं बोलता हूँ आप लाइव ट्रेड करना स्टार्ट करो, तभी आप समझोगे। इसलिए रिक्स और साइकोलॉजी दोनों में मेंटेन आपका हो जाएगा। इसी कारण रिक्स, आपको सिंपल सा रिक्स में क्या करना है, आपको अपने कैपिटल का 20 से 25% रिक्स उठा सकते हो, प्रॉफिट 50 से 60 70% उठा सकते हो। टारगेट लगा देना, बैठ जाना मार्केट में, या टारगेट हिट या स्टॉप लॉस हिट, ये स्टार्टिंग। अगर टारगेट आपके फेवर में मार्केट बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है, स्टॉप लॉस को। जैसे आपका स्टॉप लॉस पहले लॉस में जो लगा हुआ था, अब उसको धीरे धीरे अपना काटना है और स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में लेके जाना है, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स भी करता है तो कुछ प्रॉफिट ही में आप रहोगे। इस पर डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके, ये होता है। और साइकोलॉजी पे आपको ध्यान देना है कि मार्केट में जब आप काम कर रहे हो तो आप पेशेंसली बैठो, जनरल बनाओ, जैसे कि इतने प्राइस पे आप एंट्री लिए, मतलब 90,000 पे एंट्री लिए, आपका एग्जिट पोजीशन हो गया 90,000, 200 300 पे आप एग्जिट कर लिए, आपका स्टॉप लॉस हो गया न, 8,000 का 18 89,900 कुछ पे आपका एग्जिट स्टॉप लॉस हो गया। ये मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कब कितने प्राइस पे एंट्री ले रहे हो, कितने प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस है और कितने प्राइस पे आपका टारगेट है। और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि अगर स्टॉप लॉस खाएगा तो आप कितना लॉस खाओगे, प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं गिनना है आपको, स्टॉप लॉस अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टारगेट में नहीं देना, आपको ना स्टॉप लॉस पे देना है, जिसके कारण आपका रिस्क मैनेजमेंट खुद ही हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, अपने स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है कि रिस्क आप कितना उठा सकते हो एक चीज पे। ठीक है, मतलब एक ट्रेड पे आपका रिस्क कितना है। अगर लॉस खाते हो तो आप टिकर रहे हुए मार्केट में, तभी उतना लॉस उठाना है। हैवी में लॉस, अगर मान लो अपने कैपेसिटी से ज्यादा जिस दिन लॉस आप उठाए, उस दिन गारंटी दे रहा है कि मार्केट में आप लॉस करोगे, गारंटी है ये। क्यों? क्योंकि आपका पेशेंस आपको बोलेगा, अगर आपके फेवर में ट्रेड जा रहा है तो आप बोलेगा कि एग्जिट कर दो, कि आप ज्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम प्रॉफिट करोगे थोड़ा बहुत, फिर नहीं, आपका मन कहेगा, दिमाग कहेगा, मन कहेगा, जो भी हो, कहेगा कि नहीं, अगर थोड़ा देर होल्ड करेंगे तो ऐसा नहीं, मार्केट रिवर्स कर जाए, रिवर्स कर जाए, रिवर्स कर जाए, ये प्रॉफिट लॉस में आ जाए, प्रॉफिट लॉस में आ जाए, तो आप वहां पे एग्जिट कर लो, किसी अगर आपको नहीं प्रॉफिट होगा। और ये स्टॉप लॉस में, जब मार्केट आपके फेवर में जाएगा स्टॉप लॉस में, तो आप सोचोगे कि नहीं, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, आप स्टॉप लॉस को अपना बढ़ाते जाओगे, धीरे धीरे घट बढ़ाते जाओगे। तब कोई घटाता है, इसलिए ना आपको स्टॉप लॉस छेड़ना है ना टारगेट छेड़ना है। क्या करना है, बस स्टॉप लॉस लगा देना है अपने एक स्ट्रेटेजी पे, जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो उसके लो पे लगा देना है स्टॉप लॉस, और चुपचाप बैठे रहना है मार्केट में। या तो आपका स्टॉप लॉस खाएगा या तो मार्केट टारगेट देगा। अपने कैपिटल का जितना आप लॉस उठा सकते हो उतना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या तो मार्केट स्टॉप लॉस खाएगा या तो मार्केट ट्रेड देगा। ये ध्यान दें, यही होता है साइकोलॉजी। आपको डायरी मेंटेन करना है, जर्नल बनाना है, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद, जिससे आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, आपका गलती क्या हो रहा है मार्केट में, किस वजह से आपका लॉस हुआ है, कितना लॉस उठा है, कितना प्रॉफिट किया, ये सब आपको एक डायरी में लिखना है। तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि आप कभी भी वो डायरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में मेरा से क्या गलती हुआ। तब तभी जाकर आपको पता चलेगा कि मेरा कैपिटल 3,000 टोटल मेरा लॉस क्यों गया, इससे आप इजिली पता लगा लोगे। यही होता है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, और साइकोलॉजी पे और लंबा वीडियो बनेगा, ये छोटा वे में समझाने की कोशिश किया और डिटेल में अगले वीडियो में बात करते हैं ये सब टॉपिक।